हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में देखो बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें देखो इसका फर्स्ट, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके डायरेक्ट आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन्स आपका क्या होता है, इस तरीके से दो नंबर लाइन जो है क्या करती हैं, आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जहाँ भी वो मीट करती हैं तो ये दो ओरिजिन जो है यहाँ पे कोइंसाइड करते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, आप ओरिजिन बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि हॉरिजेंटल लाइंस को आप क्या बोलते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसका आंसर, हॉरिजेंटल लाइंस वो आपकी क्या हो जाएगी, हॉरिजेंटल जो लाइन है आपकी, सॉरी, हॉरिजेंटल लाइन आपकी हो जाएगी एक्स एक्सिस। ठीक है, सेकंड वो आपसे इसी में कह रहा है वर्टिकल लाइन को आप क्या बोलेंगे, तो वर्टिकल लाइन आपकी हो जाती है वाई एक्सिस हो जाती है। ठीक है, देन सेकंड पार्ट देखो इसका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ठीक है, इन दो लाइंस के द्वारा जो भी आपका एक एरिया कवर होता है, ठीक है, इनके पार्ट्स क्या होंगे, इन दो लाइंस के द्वारा जो पार्ट्स बनते हैं, तो इस दो लाइन जहाँ पे भी एक दूसरे को करती हैं, फोर पार्ट्स बनते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, फोर क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि ये सारी क्या बन जाएंगे, ईच पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है, फोर क्वाड्रेंट्स हैं और ये आपका हर एक उसको क्या बोलेंगे, आप क्वाड्रेंट बोलेंगे। अब देखो, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, यानी ये वाली लाइन और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, इस पॉइंट पर कर रही हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट वेयर टू लाइन्स इंटरसेक्ट, तो क्या बोलेंगे, ओरिजिन इज द point where two number line intersect। ठीक है, जहाँ पे दो नंबर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, एक फिगर दी गई है 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग, आपको इसका आंसर देने हैं। ठीक है, तो इस फिगर में देखो, ये रही आपके आगे फिगर, इस फिगर में आपको बताने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ठीक है, बी पॉइंट कहाँ पे है आपका, ये रहा, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसको देखो आप, तो बी पॉइंट देखो कहाँ पे है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपके क्या है, माइनस है। तो पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट को रीड करेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -5 है। और -5 के बाद आप वाई कोऑर्डिनेट की तरफ जाएंगे, तो ये आप ऊपर जाएंगे। ठीक है, और ये कितना है आपका 2 है, तो आप -5, 2 रीड करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, -5, 2 हो जाएगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ओरिजिन से अगर ऊपर जाएंगे पॉजिटिव बनेगा, ओरिजिन से आप लेफ्ट हैं तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इसका आंसर देंगे, टू द पॉइंट ही आपको आंसर देना है। फर्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, क्या हो जाएगा, -5, 2 हो जाएगा। सेकंड पार्ट इसका देखो, आपको पहले आप इसका लिख दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो सी पॉइंट्स को आप देखो रीड करोगे, तो सी पॉइंट आपका ये रहा। ठीक है, तो सी पॉइंट्स कहाँ पर है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले आप ओ से, ओरिजिन से किस साइड जाएंगे, राइट में जाएंगे, और राइट में जाने पर पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो आप पहले एक्स एक्सिस का लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, 5 हो जाएगा। 5 के बाद आप नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे, तो वो आपका कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, -5। इसी का थर्ड पार्ट देखो, आपको पॉइंट बताना है, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3, -5। ठीक है, तो -3, -5 जहाँ पे भी होगा पॉइंट, वो आपको बताना है। -3 देखो, -3, -5 का मतलब क्या है, दोनों ही नेगेटिव हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इट मीन्स वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो -3 ये रहा और -5 आपका यहाँ पे है, यानी वो पॉइंट कौन सा है, -3, -5 वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ई पॉइंट हो जाएगा। तो आप इसका आंसर देंगे, वो पॉइंट आपका क्या है, ई है। इसी का फोर्थ देखो,
फोर्थ पार्ट वो आपसे कह रहे हैं कि टू, एक कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 2 और कॉमा -4 आपको दिया है, वो पॉइंट कौन सा है। तो 2 के लिए आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, ये रहा 2 और फिर -4 आपका वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, जी, ठीक है। तो उसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ का 2, -4 वाला जो पॉइंट्स है वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर इसका जी आ जाएगा। पॉइंट जो डी है उसका आपको एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो डी पॉइंट देखो आप फिगर में, डी पॉइंट आपका कहाँ पे है, ये रहा। और इसका इस डी पॉइंट का आपको एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, ये कितना है, एक्स 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ओनली 6 आ जाएगा। देन आपको एच पॉइंट है, एच पॉइंट का आपको क्या बताना है, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट बताना है। तो एच पॉइंट कहाँ पे है आपका, ये रहा, ठीक है। एच पॉइंट पर आपको वाई कोऑर्डिनेट बताना है, वो आपका कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे आप, हॉरिजॉन्टल लाइन पर रहेंगे तो वो एक्स एक्सिस होगा। आपको क्या बताना है, ऑर्डिनेट का मतलब है वाई पर, तो वाई एक्सिस पर आप देखिए -3 हो जाएगा, एच का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। आपको एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, एल और एम के, ठीक है। तो आपका एल पॉइंट देखो आप कहाँ पे है, एल पॉइंट आपका वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये रहा, ठीक है। तो एल पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो एल पॉइंट पर देखो ओरिजिन, ओरिजिन से हम एक्स पर इधर उधर कहीं भी मूव नहीं कर रहे हैं, यानी ये आपका 0 ही रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो 0 और वाई पर हम मूव कर रहे हैं तो 0 और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 0,5 आएगा, ठीक है। तो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,5, और इसको ब्रैकेट में रख देंगे। एम पॉइंट देखो आपका कहाँ पे है, एम पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो आप इस एम पॉइंट पर क्या करेंगे, पहले आप एक्स जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है आप इस पर जाएंगे, ये आपका कितना है, -3 है, और यहीं पे रुक गए हैं आप, वाई एक्सिस पर कहीं नहीं गए हैं, तो आपका वाई एक्सिस कितना रीड करेगा, 0 ही करेगा, क्योंकि ये ओरिजिन यहीं पे है। तो आपका -3,0 आएगा। तो एम के कोऑर्डिनेट कितने हो जाए, क्या हो जाएंगे, -3,0। ओके। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।